Today's topic is interface Python with MySQL। तो अलग अलग हम लोग को पाइथन को भी जान रहे हैं और MySQL को भी जान रहे हैं। पाइथन में हम लोग प्रोग्रामिंग अभी तक देखे कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना। और MySQL हो गया तुम्हारा डेटाबेस और टेबल के बारे में। डेटाबेस हो गया कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अभी इस टॉपिक में हमको देखना इंटरफेस यानी कि दोनों के बीच का कनेक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, पाइथन का जो आईडीएल है वहां हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे, कमांड टाइप करेंगे। ठीक है, पाइथन में हम लोग कमांड टाइप किए, वहां जो भी हम प्रोग्रामिंग में कमांड्स देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, और उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, MySQL के अंदर जो टेबल रहेगा। ठीक है, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। पाइथन में हमें प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है, वो इंटरफेस की तरह काम करेगा। जो भी हमको यूजर से डेटा लेना है, जैसे मान लो हमको कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं टेबल में, स्टूडेंट टेबल में, तो टेबल हमारा तो MySQL में है बना हुआ। हम लोग क्या करेंगे, पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे। पाइथन में वहां हमसे जब उसको रन कराएंगे वो हमसे पूछेगा प्लीज इंटर वैल्यू फॉर ऑल नंबर नेम मार्क्स। इस तरह से ये डेटा हम लोग पाइथन के आईडीएल में यहाँ पे देंगे। ठीक है, और जब उसको सेव करेंगे, उस प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो वो डेटा कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, वो रिकॉर्ड MySQL के टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। कहने का मतलब पाइथन हमारा इंटरफेस की तरह वर्क करेगा, यानी कि डायरेक्ट हम यूजर जो है, हम लोग जो काम करने वाले हैं, यूजर हुए, प्रोग्रामर हुए, वो हम लोग इंटरेक्ट करेंगे पाइथन के इंटरफेस से। और एक्चुअल में काम कहाँ पे होगा, MySQL के अंदर टेबल में चेंजेज होगा। हम चाहे तो टेबल क्रिएट कर सकते हैं, पाइथन में रहते हुए वहां टेबल क्रिएट होगा। हम चाहेंगे तो फिर उसी टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। MySQL के अंदर का जो भी कमांड है वो हम चाहे तो यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इस तरह दोनों के बीच क्या होगा, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होगा। कम्युनिकेशन हो रहा ना, यहाँ कर रहे हैं वहां दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया प्रीत। यस मैम। इसके लिए सबसे पहले, ऐसे तो होगा नहीं, इसके लिए एक पैकेज है MySQL.connector। ठीक है, ये जो देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये MySQL.connector, ये एक पैकेज है, पाइथन का पैकेज है। इस पैकेज के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जैसे हम लोग पहले भी जानते हैं पैकेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। इस पैकेज के अंदर भी कुछ फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस को यूज करके हम पाइथन और MySQL के बीच कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोनों के बीच के कम्युनिकेशन अगर हमें करना है तो ऐसा नहीं होगा सिंपल कि पाइथन में हम यहाँ पे कमांड टाइप करो और वहां हो गया। नहीं, हमें एक पैकेज की जरूरत होती है जिसका नाम है MySQL.connector, बीच में डॉट दिया हुआ है, .connector पैकेज। इस पैकेज को इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर इस पैकेज के जो भी फंक्शंस अवेलेबल होंगे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने जो भी एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं MySQL कनेक्टर पैकेज में हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को पढ़ेंगे और जिसका यूज हम लोग करेंगे अपने एप्लीकेशन को बनाने में। और इसी टॉपिक का यूज होगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट जो हमारा 12th क्लास में रहेगा इसी टॉपिक पे हम लोग बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि पाइथन भी आपका सिलेबस हो गया, MySQL भी हो, दोनों के बीच कनेक्टिविटी। जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो टेबल हमारा कहाँ है, MySQL में, और पाइथन का यूज करके हम उसमें डिफरेंट टाइप का हम उसमें टास्क दे सकते हैं, फंक्शन दे सकते हैं, इंसर्ट करना, न्यू एडमिशन हो रहा है स्टूडेंट का तो ऐड करने का काम हो रहा है, कुछ स्टूडेंट का टीसी हो गया, ट्रांसफर हो गया तो डिलीट कमांड हम लोग उसके लिए रखें, कुछ का डिटेल्स अपडेट करना है तो अपडेट कमांड। इस तरह से छोटा छोटा प्रोजेक्ट बहुत सारा बन सकता है, लाइब्रेरी का बना सकते हैं, बैंक का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस पाइथन, ये इस तरह का प्रोजेक्ट हम लोग बना पाएंगे इसका यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं MySQL कनेक्ट। There are 4 important functions available in MySQL.connector package। सबसे पहला देखना है कनेक्ट फंक्शन। कनेक्ट फंक्शन क्या करता है, ये पाइथन और MySQL के बीच कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है। अगेन देखो ये फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, हमें इसके अंदर कोडिंग नहीं करना है, हमको सिर्फ ये बना हुआ फंक्शन को यूज कर लेना है ना। खुशी समझ रही हो क्या बोल रहे हैं।
हमको इस फंक्शन को यूज करना है अपने प्रोग्राम में। जैसे ही इस फंक्शन को हम यूज करेंगे तो ये एक लिंक एस्टेब्लिश करता है, ये एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा पाइथन और माइस्क्यूएल के बीच। तो इस फंक्शन का काम क्या होता है? इट एस्टेब्लिशेस द कनेक्शन बिटवीन पाइथन एंड माइस्क्यूएल। श्रेया समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ। अब देखो फर्स्ट फंक्शन तो हो गया ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का। अब हमने जो कमांड दिया, कनेक्ट फंक्शन दिया, यूज किया, अब कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ ये भी चेक करने के लिए एक फंक्शन है। वो फंक्शन का नाम है इज कनेक्टेड। दैट मीन्स इज कनेक्टेड फंक्शन चेक्स whether the connection is successfully established or not। जैसे कि मान लो हम कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमने कमांड दिया, फंक्शन दिया कि हाँ भाई आप क्या कीजिए, पाइथन और माइस्क्यूएल के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिए। मे भी कुछ एरर आ जाए, नहीं कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, तो आगे प्रोग्राम लिखने का क्या मतलब, वो तो रन करेगा ही नहीं, कनेक्शन हुआ ही नहीं। पहले कनेक्शन पहले होना है। तो जब भी हम लोग कमांड, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे, कोई भी मान लो प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम चेक करेंगे हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अगर हो गया है तो फिर हम लोग आगे का काम करेंगे, है ना। और जब हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल मैसेज दे देते हैं ताकि यूजर को पता चले कि हाँ भाई कनेक्शन अब एस्टेब्लिश सक्सेसफुली हो गया है, तो आगे काम किया जाए। ये सब हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, ठीक है। इस कनेक्ट फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि कनेक्शन इज सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड और नॉट। तो सबसे पहला काम एक हो गया कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, कनेक्शन कनेक्ट फंक्शन के थ्रू। दूसरा हो गया चेक करना कि क्या कनेक्शन एक्चुअल में एस्टेब्लिश हो गया है। और फिर नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे मैंने क्या बताया कि अभी यहाँ से ही हम लोग कमांड देंगे और काम कहाँ हो जाएगा, माइस्क्यूएल में। यानी कि अगर टेबल क्रिएट करना है, अगर हमको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी कमांड है माइस्क्यूएल के, हमको तो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पाइथन के अंदर। तो जब पाइथन में हम कोई भी कमांड लिखेंगे तो उसको रन कराने के लिए एग्जीक्यूट फंक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है श्वेता, नितुल? यस मैम। है ना। तो एग्जीक्यूट फंक्शन के साथ हम क्या करेंगे, विद इन ब्रैकेट एसक्यूएल का कमांड लिखेंगे, और वो कमांड जो हम लोग रन करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन का काम हो गया, इट एग्जीक्यूट्स द माइस्क्यूएल क्वेरी। अब एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कर्सर फंक्शन। इसका काम क्या है ये समझ। जैसे सपोज हमको, जैसे अभी हम इस वाले एग्जांपल में स्टूडेंट टेबल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सपोज 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट टेबल में 100 ऑफ स्टूडेंट है, लेकिन जरूरी नहीं ना कि हमको पूरे ही रिकॉर्ड पे काम करना हो। मेरा एप्लीकेशन ऐसा हो, सपोज हमको उसमें 20 रिकॉर्ड्स, कुछ हम कंडीशन दिए हुए हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80, यानी कि वैसे बच्चे का हमको डिटेल्स चाहिए जिसका मार्क्स 80 से ज्यादा आया है। उस केस में क्या होगा, 100 रिकॉर्ड में से मान लो 10 बच्चे को ऐसा है तो 10 रिकॉर्ड्स हमको फेच करके मिलेगा। ये जब कमांड एग्जीक्यूट फंक्शन जब रन करेगा तो हमको 10 रिकॉर्ड्स देगा। ये क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ जो कमांड देंगे उसी हिसाब से हमको टेबल से डेटा मिलेगा। अब वो जो 10 रिकॉर्ड्स जो हम रिसीव करेंगे उसको टेम्पोरली रखा जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, रिजल्ट सेट करते हैं। रिजल्ट, ये जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ उसको एग्जीक्यूट करने पे एज ए रिजल्ट हमको क्या मिला, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मिला, जिसको हम कहते हैं रिजल्ट सेट। इट इज अ लॉजिकल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स that are fetched from the database by executing the SQL query। ये जो execute कमांड के साथ जो भी हम क्वेरी देंगे SQL का, जैसे मान लो मैंने दिया select asterisk from student where marks greater than 80, हमको पूरा स्टूडेंट का तो वो देगा नहीं, वो हमको क्या देगा, 100 रिकॉर्ड्स है अगर स्टूडेंट का तो 10 या 20 देगा जो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। वो पार्टिकुलर जो 10-20 रिकॉर्ड्स फेच हुआ वो कहाँ स्टोर रहेगा, रिजल्ट सेट में स्टोर क्या रहेगा, उसको रिजल्ट सेट कहा जाता है। ठीक है, और उस रिजल्ट सेट वो टेम्पोररी रहता है, और उस रिजल्ट सेट पे जैसे मान लो 20 रिकॉर्ड्स आ गया तो 1 बाय 1 एक एक रिकॉर्ड पे, मान लो हमारे एप्लीकेशन में सिर्फ शो थोड़ा ही करना है कि रिकॉर्ड दिखलाए, हमको तो और भी तो टास्क करने हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो अगर हमें 1 बाय 1 रिकॉर्ड पे फिर आगे फंक्शन और भी आगे टास्क करना है, उस प्रोसेसिंग के लिए रिजल्ट सेट के अंदर के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको 1 बाय 1 हम आगे और भी फंक्शंस उस पे परफॉर्म कर पाए, प्रोसेस कर पाए, उसके लिए कर्सर फंक्शन यूज होता है। कर्सर फंक्शन को ध्यान से समझ लो। कर्सर फंक्शन का काम क्या है, ये हमको एक फैसिलिटी देता है, उस फैसिलिटी की वजह से
हम लोग रिजल्ट सेट के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हमें फेच होते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं, उसको वो 1 बाय 1 हम चाहे तो उस पर कुछ भी, मान लो हमको एक ही बार प्रिंट नहीं कराना, हमको क्या करना है, पहले पहला रिकॉर्ड प्रिंट कराएंगे, उसके बाद कुछ और काम करेंगे, फिर दूसरा प्रिंट कराएंगे, कुछ और काम करेंगे। इस तरह से मान लो हमको 1 बाय 1 रिवर्सिंग जैसे होता है ना, एक एक करके विजिट करना, जाना उसके थ्रू, समझो वही है। तो कर्सर फंक्शन क्या कर रहा है, हमको फैसिलिटी देगा कि 1 बाय 1 हम लोग रिकॉर्ड को उस पे प्रोसेस कर सके, ठीक है, रो बाय रो प्रोसेसिंग। अब इसको ना पहले प्रोग्राम बना के रन कराते तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ तुम लोग को बता दी कि कौन कौन से फंक्शंस हैं और इसका काम क्या है ना। अब हम लोग एक प्रोग्राम यूज करते हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि हर एप्लीकेशन में सबसे पहला काम यही करना है, वो करेंगे और छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, माई स्कूल तो हमारा खुला हुआ, खोलने की जरूरत भी नहीं है, हम इसको क्विट कर रहे हैं, उसके बाद फिर तुमको दिखाएंगे कैसे यहाँ का डेटा, जैसे क्विट हो गए हम, ठीक है, बंद है उधर। अब हम इंटरफेस पाइथन अपना खोल लिए, ये है हमारा इंटरफेस पाइथन का आइडियली, है ना, दिख रहा है आप सबको स्क्रीन? यस मैम। खुशी, प्रीत, यस मैम। ऋषभ, दिख रहा है? Yes. अब ध्यान देना इसके सिंटैक्स को। अब कोई भी एप्लीकेशन बनाना है और उसमें अगर कनेक्टिविटी यूज करना है, तो अभी जस्ट बताएं हम लोग पैकेज कौन सा यूज कर रहे हैं, MySQL.connector। तो पैकेज कोई यूज हो या कोई मॉड्यूल यूज हो तो हमें तो इंपोर्ट कमांड देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना, क्या? हाँ, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे import MySQL.connector, इतना भी लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, import MySQL.connector। लेकिन ठीक है, इस MySQL.connector जो पैकेज है, अगर हम इसका चाहें कि एक छोटा सा वेरिएबल टाइप का या इंस्टांस समझो, ये हर जगह है क्योंकि ये तो पैकेज है, और पैकेज जब हम फंक्शन यूज, जैसे देखो यहाँ कनेक्ट फंक्शन यूज हो रहा है सेकंड लाइन में, देखो तो जब कनेक्ट फंक्शन यूज करेंगे तो उससे पहले उसका पैकेज या मॉड्यूल का नाम देना पड़ेगा। याद करो, मैथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, math.sqrt लिखते हैं ना, पैकेज या मॉड्यूल का नाम दीजिए, फिर डॉट दीजिए और फिर जो फंक्शन यूज किए हैं वो करें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बार बार हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा MySQL.connector, यानी कि ये पैकेज हुआ, डॉट कनेक्ट फंक्शन। तो थोड़ा यार लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है, और कोई बात नहीं, अदरवाइज आप सिर्फ पहला लाइन यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और जहां जहां हम एस लिखे ना, हर जगह वो MySQL.connector वो पैकेज का नाम देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसलिए क्या किया जाता है, ये जो कनेक्टर जो होता है ना, उसके साथ हम लोग एक समझो एक इसका इंस्टांस वेरिएबल है, उसको हम किस चीज से रिप्लेस कर दिए, एस से कर दिया। इसका मतलब कि हम जहां जहां एस देंगे, पाइथन समझ जाएगा कि एस का मतलब क्या है, MySQL.connector है, ठीक है। प्रीत समझ में आया? Yes, ma'am. फर्स्ट लाइन हो गया इंपोर्टिंग पैकेज के लिए, इंपोर्ट MySQL.connector एज एस, यानी कि एस हो गया। अब ये एस को हम कहीं भी इस प्रोग्राम में, पूरे एप्लीकेशन, मान लो बहुत बड़ा एप्लीकेशन, हम एस को कहीं भी हम यूज कर सकते हैं पैकेज को इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि इस पैकेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस हम यूज करेंगे तो फंक्शन के नाम के पहले हमको पैकेज या मॉड्यूल को इंडिकेट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, एस लिखेंगे आराम से, एस डॉट कनेक्ट, एस डॉट, मतलब जो भी हमको करना है वो हम काम वैसे कर सकते हैं। ये पहला मैम, हाँ बोलो। एस की जगह कोई और वर्ड हाँ, भी यूज कर सकते होंगे। एबीसी बुक में MySQL क्या लिखा है, एस्कुलेटर लिखा है, 3-4 बड़ा है, एबीसी जो भी वेरिएबल बनाने के लिए होता है ना, आइडेंटिफायर का रोल, वो चीज यहाँ, जैसे फंक्शन में कुछ भी नाम दे तो कुछ भी दे दो, ए बी S1 S2 जो मन है वो दे सकते, ठीक है। हम मैम नंबर भी दे सकता है? नहीं, नंबर नहीं, नंबर नहीं चल, नंबर से बनता है आइडेंटिफायर, नंबर से होता है स्टार्ट नहीं ना, अंडर स्कोर या कोई करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ एबीसी दे सकते हो, कोई भी नाम भी दे सकते हो, सम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ये हम लोग यहाँ ले लिए। तो फर्स्ट हमारा हो गया इंपोर्ट, यानी कि पैकेज अब हमारा इंपोर्ट हो गया, यानी कि सारे फंक्शंस अवेलेबल अभी इस एप्लीकेशन में हो जाएंगे। इस प्रोग्राम के अंदर हम उस पैकेज का MySQL.connector पैकेज का अब हम सारा फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब हमको सबसे पहले क्या करना होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए
पाइथन और MySQL में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए फंक्शन कौन सा है हमारे पास? कनेक्ट फंक्शन है ना? अब हम लोग कनेक्ट फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है? तो कनेक्ट फंक्शन जब यूज करते हैं हम लोग, तो कनेक्ट फंक्शन के लिए जैसे s.connect लिखें, तो इस फंक्शन में 4 पैरामीटर देना पड़ता है। 4 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। ये 4 पैरामीटर्स को समझ लो। 4 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है इसके कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे हमको बताना पड़ेगा होस्ट कौन है। जैसे हम इस पर्टिकुलर सिस्टम पे अभी काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो होस्ट इसका लोकल होस्ट ही है, इसी पे हमारा MySQL, इसी पे सब कुछ है। जैसे कभी कभी होता है दूसरे जगह है, हमको इस यहाँ पे पाइथन रखे हैं, MySQL कहीं और है, ठीक है? होस्ट उस केस में चेंज हो जाएगा, ठीक है? या फिर डिफरेंट यूजर बने उस मतलब डिफरेंट जगह पे लोकेशन पे, अभी इसी सिस्टम में है तो हम लोग वहाँ पे ये सिलेबस के हिसाब से अभी सिर्फ लोकल होस्ट ही हम लोग को यूज करके पढ़ना है, ठीक है? तो होस्ट में आपको लोकल होस्ट लिखना है। यूजर भी हम लोग डिफरेंट यूजर बनाए नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये रूट ही होता है। हमने और भी यूजर क्रिएट करना तो अभी सीखा नहीं है। जैसे मान लो और भी 5-6 यूजर रहते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट सबका है। यहाँ पे मेरा जो यूजर अलॉट हो रहता है, मान लो यूजर 5 हमको अलॉट है, तो यूजर 5 हम यहाँ पे यूजर इक्वल टू यूजर 5 लिखते हैं, और उस यूजर के अंदर हमारा जो डेटाबेस रहता है, टेबल रहता है, तब हम बताते हैं कि यूजर यहाँ है, इस यूजर के अंदर जो टेबल है, डेटाबेस है, जो उसको हमको इंडिकेट करना है ना? तो हमारा कोई यूजर बना हुआ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये यूजर रूट हुआ, यानी कि जो इंस्टॉल किया हुआ, जो इसका बाय डिफॉल्ट सिस्टम का यूजर है, हम लोग डायरेक्ट उसी पे काम कर रहे हैं। अब पासवर्ड तुम लोग को याद होगा कि स्कूल में जो MySQL यूज करते थे उसका पासवर्ड KVSO था। इस सिस्टम में भी जब इंस्टॉल किए थे तो पासवर्ड हम KVSO डाले थे, इसलिए ये पासवर्ड वही है। अगर हम जब चेंज करेंगे सिस्टम में तो हमको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? और डेटाबेस क्या है हमारा? अभी हम स्टूडेंट टेबल पे काम करेंगे, इसलिए डेटाबेस हम क्या रखे हैं? CS12, यही है ना हमारा डेटाबेस, यस मैम। है ना? इसी पे भी हम काम करेंगे, और इस CS12 के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे सब हमको यहाँ पे मिल जाएगा। कहने का मतलब कनेक्ट फंक्शन क्या कर रहा है? लोकल होस्ट यानी कि इस सिस्टम पे जो भी MySQL है इंस्टॉल्ड, उसको पासवर्ड पता चल गया, पासवर्ड यहाँ दिया हुआ है, उसको हम लोग डेटाबेस बता दिए, अब उसके साथ ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है? कनेक्ट फंक्शन हम देंगे नाम, उसके साथ जब सारा डिटेल्स देंगे कि हाँ भाई MySQL कहाँ पर है, पासवर्ड क्या है, डेटाबेस कौन सा है जिससे आपको कनेक्ट करना है, ये सारा जब पैरामीटर इसको हम देंगे, अवेलेबल कराएंगे, तो ये क्या करेगा? कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। तो हम नेक्स्ट फंक्शन बताए थे कि कनेक्शन एस्टेब्लिश के लिए तो कमांड लिख दिए, लेकिन क्या वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ? हो गया अगर है तो एक कुछ मैसेज दे दे कि हाँ भाई कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, सो दैट कि अब हम लोग चलो आगे का काम हम लोग रन करवाएंगे, आगे का कोडिंग सब कुछ करेंगे। लेकिन एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या था? तो देखो कनेक्शन जो बनाते हैं ना, तो कनेक्शन के लिए भी एक वेरिएबल लिखा जाता है। श्वेता माइक थोड़ा दूर करना, आवाज फ्री है। सुमित, प्रीत, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ऋषभ, ऋषभ, खुशी, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, देखो तो हमने Yes, अभी तक ma'am. दो स्टेप किया। हम लोगों ने क्या किया? MySQL कनेक्टर पैकेज को इंपोर्ट कर लिए। सेकंड काम हम लोग क्या किए? कनेक्ट फंक्शन का यूज करके हम बता दिए कि पाइथन को कि हाँ भाई आपको किससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, उसका यूजर क्या है, उसका कौन से डेटाबेस से आपको एस्टेब्लिश करना है, ये हम बता दिए। अब ये जो कनेक्ट फंक्शन के लिए जो हमारा कनेक्शन बना, तो उस कनेक्शन के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्शन वेरिएबल। और उस कनेक्शन जैसे यहाँ CON लिखे है ना, आप ABCD यहाँ भी आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब इस कनेक्शन के साथ आपको हर जगह और भी जहां भी जरूरत पड़े वहां हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे देखो एक जगह यहाँ पे है ना कर्सर बनाए हैं, तो इस कनेक्शन का नाम देना, ये सब सिंटैक्स इसको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं, जो वेरिएबल लिखिएगा वही वेरिएबल के नाम के साथ इस कनेक्टेड फंक्शन यूज होगा, उसी के साथ कर्सर फंक्शन भी यूज होगा, है? तो यहाँ तक दो काम तो हम लोग कर लिए। तीसरा काम हमको क्या करना है? चेक करना है। चेक करने के लिए हमारे पास है इस कनेक्टेड फंक्शन दैट चेक्स वेदर ए कनेक्शन इज सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड और नॉट। वो चेक करके हमको बताएगा, ठीक है? इसके लिए चेक करने के बाद इफ, तो हमारा पाइथन वाला ही इफ है,
इफ कनेक्शन यानी कि con डॉट इज कनेक्टेड, ये फंक्शन रन किया, जब ये रन करेगा तो ट्रू और फॉल्स में इसको रिजल्ट देगा, एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ, तो ट्रू और फॉल्स में इसका रिजल्ट आया। और अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, इतना लिखे ना डॉट इज कनेक्टेड, इसका मतलब होगा ये चेक कर रहा है ट्रू के लिए। अगर ऐसा होता है तो प्रिंट सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL। हम यहाँ मैसेज भी प्रिंट करा लिए कि हाँ भाई एस्टेब्लिशमेंट हो गया। सपोज इतना छोटा सा प्रोग्राम, अभी हम बस कनेक्शन देख रहे हैं कि हमारा अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक आगे जो कोडिंग दिया हुआ उसको हम लोग समझेंगे, बनाएंगे, ठीक है। पहले मान लो हमको इतना ही करना है, तो इसके लिए हम सिर्फ कनेक्शन देख रहे हैं कि हाँ भाई हमारा MySQL और पाइथन के बीच अच्छे से कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहला काम हमको अभी यही देखना है। तो देखो थोड़ा सा 2-4 सेकेंड टाइम लगेगा। लिखा है सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL, इसका मतलब अब कनेक्शन हम बंद किए वो MySQL से फिट हो चुके हैं, वो है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि सक्सेसफुली आपका कनेक्शन हो चुका है। अब जब हो चुका है तो हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। आगे है इसमें छोटा सा प्रोग्राम लिए हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अभी हम इंसर्ट अपडेट डिलीट अभी कोई कमांड नहीं यूज करें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। अभी हम सिंपल देख रहे हैं ना कि जो टेबल मेरे पास बना हुआ है, स्टूडेंट टेबल हो, एम्प्लॉय टेबल हो, जो भी टेबल है मेरे पास, पहले हम उसका देख लेते हैं क्या हम उस टेबल को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसका डेटा यहाँ देख पा रहे हैं। उससे भी तो पता चलेगा कि कनेक्शन हो ही गया। हम यहाँ पे पाइथन में है, हम स्टूडेंट टेबल का सारा रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं। अभी हम लोग जस्ट MySQL के अंदर देखे ही थे, फिर से हम लोग यहीं से देखना चाह रहे हैं। अभी MySQL के अंदर हमको नहीं जाने का मन, हम वहां से क्यों देखे जब हमारा कनेक्शन है। तो कनेक्शन है तो हम चाह रहे कि हम यहीं से देख लेते हैं कि स्टूडेंट टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, क्या है, क्या क्या रिकॉर्ड्स है, उसका टोटल संख्या क्या, इतना हम चीज देखना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग को एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से अब हमारा प्रोग्रामिंग का पार्ट है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये जो 4 लाइन है ये तुम्हारा कॉमन रहा, क्योंकि हमेशा कनेक्शन एस्टेब्लिश कमांड देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ये पहले ऊपर वाला जो सेलेक्टेड पार्ट है वो कॉमन है। अब नीचे का जो कोडिंग है वो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से, जैसे अभी हमको यहाँ सारा रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराना है तो हम डिस्प्ले के लिए कमांड लिखें। जब इंसर्ट होगा तो इंसर्ट का कोडिंग लिखेंगे, अपडेट होगा तो अपडेट का, फिर डिलीट होगा तो डिलीट का। जो टास्क करना है हमको उस टेबल के साथ वो कमांड हम लोग यहाँ पे देंगे, उसको बनाएंगे। तो देखो जैसे अब हमको एक कर्सर फंक्शन का यूज करके हमको रो बाय रो हम प्रोसेस कर पाए उस पार्टिकुलर रिजल्ट सेट से, इसके लिए हमको एक कर्सर वेरिएबल बनाना है। हमने कर्सर ही नाम रखा, आप चाहो तो दूसरा भी CUR भी लिख सकते हैं, जो भी मन है। सेम फंक्शन का नाम ही हम यहाँ पे लिख दिए हैं। सपोज हम हटा दिए, ठीक है, हम सिर्फ CUR रखें, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे चेंज किए, ठीक है ना, इतना चेंज किए हैं, और कहीं कर सकते क्या, नहीं। मान लो कर CUR, इस नाम का हम क्या बनाए, ये जो कर्सर जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कर इसको हम यूज करेंगे। जब भी एग्जीक्यूट करेंगे इससे जो रिजल्ट सेट मिला, इस कमांड को देखना, एग्जीक्यूट जो फंक्शन, एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर जो कमांड दिया हुआ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, इसी से हमको मिलता है सारा डिटेल्स, डिस्प्ले होता है, प्रीत होता है ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट से इसी Yes, हमको ma'am. सारा रिकॉर्ड्स मिलता है। एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करेगा, इसको रन कराएगा। एग्जीक्यूट फंक्शन का काम है SQL क्वेरी रन कराना। ये रन कराया तो हमको एक रिजल्ट सेट मिला, हमको क्या मिला, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मिला, रिजल्ट सेट मिला हमको, ठीक है। अभी ये रिजल्ट सेट के ऊपर कर्सर फंक्शन हमारा परफॉर्म करे, क्या परफॉर्म करे, 1 by 1 एक्सेसिंग का काम करे, इसलिए हम इस रिजल्ट सेट के साथ कर्सर को सेट कर दिए। ये CUR नाम का ये जो कर्सर इंस्टांस बना है, कर्सर का जो वेरिएबल बनाया है, ये किसके साथ हम सेट कर दिए, इसके साथ कर दिए सेट। अब हमारे पास 3 तरह का फंक्शन है, जैसे हमारे पास अब डेटा तो पूरा आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि रिजल्ट सेट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं, फेच ऑल फंक्शन क्या करता है, 3 फंक्शन है। फेच 1 सिर्फ टेबल का पहला रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड देगा, फेच ऑल क्या करेगा, सारा रिकॉर्ड देगा, और फेच मेनी और ब्रैकेट में, वो भी हम करके दिखाएंगे अभी, फेच मेनी और विद इन ब्रैकेट मान लो हम लिख दिए 5, 10, तो उतने सारे रिकॉर्ड्स को देगा। तो ये 3 तरह का फंक्शन हम लोग को देख लेना है, ठीक है।
सपोज हम यहाँ लिखे फेच ऑल, तो फेच ऑल फंक्शन क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सबको दिखाएगा। ठीक है, अब सबको मान लो हमको क्या करना है, दिखाने का तरीका भी दिखा दें। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक कमेंट में रखो। सपोज हमने क्या किया, क्वेरी रन किया, क्वेरी का जो रिजल्ट सेट बना, अब उस रिजल्ट सेट में जितने भी डेटा आए हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स आए हैं, उन सबको फेच करना है। सबको हम फेच कर लिए और हम सीधे प्रिंट डेटा हम शो कर दिए टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड है। ठीक है, तो एक ही बार में ये शो करेगा, तो किस फॉर्म में शो करेगा, लिस्ट के जैसा देगा, जो उतना रीडेबल अच्छा नहीं लगेगा। अभी हम रन कराते हैं, इसलिए थोड़ा सा अच्छा दिखे, हम लोग क्या करेंगे, नीचे एक लूप का यूज कर रहे हैं। पहले देख लो कि क्या है, तो हमने क्यों आ गया इतना पे भी, तो हमारा डिस्प्ले वाला काम यानी कि हमारा प्रोग्राम काम हो गया। प्रोग्राम का काम क्या था, देखो ये सक्सेसफुली दिखाना, सारा रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पे। ये सब डाले थे ना उसमें, अमित, निधि, खुशी, पल्लवी, डाले थे ये सारा रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में। Yes. वो यहाँ दिख रहा है, लेकिन इस तरह दिख रहा है ना, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी मान लो 20 रिकॉर्ड्स रहता तो पूरा हॉरिजेंटल इसी में ऐसा भरा हुआ रहता है ना। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट के फॉर्म में, ये लिस्ट के अंदर ढेर सारे टपल्स हैं अलग अलग, देख रही हो, स्मॉल ब्रैकेट, ऋषभ है ना, Yes. स्मॉल ब्रैकेट में ये सब टपल्स है, टपल्स का कलेक्शन है यहाँ पे, ये लिस्ट के फॉर्म में। लेकिन ये इतना रीडेबल नहीं है, ठीक नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 एक एक रो, अब हमको मन है दिखाता ना, एक बार में एक रो, फिर नेक्स्ट रो, फिर नेक्स्ट रो, तो ज्यादा अच्छा रहता। इस केस में हम लोग क्या कर लिए, अब वही कर्सर का हम लोग यूज करके हम लोग क्या किए, एक लूप ले लिए, क्योंकि इसका रिजल्ट तो हमको लिस्ट के फॉर्म में दिखा। और फॉर लूप तो हम यूज कर सकते हैं, फॉर आई इन लिस्ट, ऐसे करते थे ना हम। यहाँ पे अपना आई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर आई इन लिस्ट, हम यहाँ लिखेंगे फॉर रो इन डेटा, यानी कि ये जो डेटा के अंदर, ये जो कलेक्ट, इस डेटा के अंदर पूरा कलेक्ट हुआ है सारा रिकॉर्ड, फॉर रो इन डेटा, यानी कि डेटा लिस्ट के अंदर पहला रो, पहला टपल आया, पहला टपल आए और फिर प्रिंट हो जाए, फिर ये लूप चले, फिर दूसरा टपल आए वो प्रिंट हो जाए, फिर तीसरा आए। कहने का मतलब उस लिस्ट में जितने भी टपल्स थे 1 बाय 1 सब आए और प्रिंट हो जाए। पाइथन में तो ऐसे ही किया जाता है, हमने वही कमांड यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब एक रो काउंट भी एक फंक्शन है जिसका काम होता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, जो भी रिजल्ट सेट से फेच होता है उसका संख्या गिन के बताना कितना फेच हुआ। ठीक है, तो ये रो काउंट फंक्शन भी यहाँ यूज कर लिए कि भाई स्टूडेंट टेबल में कितना रिकॉर्ड था, कितना फेच किए और कितना अभी फेच किए, वो संख्या मान लो 20 रिकॉर्ड्स था, कंडीशन से मैच करता हुआ 10 रिकॉर्ड हम फेच किए, तो ये 10 यहाँ पे संख्या दे देगा। ठीक है, और उस 10 संख्या को भी हम प्रिंट करा लेंगे, तो रन कराते हैं। देखो है ना, ये देखो प्रीवियस वाला आउटपुट आ गया, इसलिए इससे परेशान नहीं होना, ये पहले वाला है। अब ये देखो अरेंज्ड वे में आउटपुट आ गया हमारा, पहला टपल, फिर दूसरा टपल, तीसरा, और ये हमारे पास टोटल 7 टपल्स थे। ये 7 टपल्स कहाँ था, स्टूडेंट टेबल ऑफ माई वहां पे था, माई के अंदर, और ये हम देख कहाँ पे रहे हैं अभी, पाइथन के अंदर, और ये टोटल देखो 7 दिखा रहा है। इसको 1 मिनट हम क्लोज करते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम देख लिए, वहां से हमको दिखाया, हम चेक भी कर लेते हैं वहां एक्चुअल में था कि नहीं, हालांकि हम लोग थोड़ी देर पहले देखे, लेकिन सपोज हम माई एसक्यूएल से गए, वहां से भी तो हम ये सेलेक्ट एस्ट्रिक यूज कर सकते हैं। हम वो कमांड यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास जो भी रिकॉर्ड्स हमको डिस्प्ले कर रहा है वो सही है कि नहीं है। हम कर लिए यूज, यही था हमारे डेटाबेस का नाम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो वही रिकॉर्ड है ना, ये जो यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स थे, यही रिकॉर्ड्स हमको कहाँ पे दिख रहे हैं, इस पाइथन के अंदर। कहने का मतलब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ माईएसक्यूएल के अंदर, जो डेटाबेस है CS12, उसके अंदर जो टेबल है, उस स्टूडेंट टेबल के साथ वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, और उस टेबल से ये रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड फेच ऑल किए हैं हम, सारे रिकॉर्ड वो लाया, फेच किया, और फेच करने के बाद हम लोग को 1 बाय 1 दिखाया और काउंटिंग भी करके दिखाया, है ना।
इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है और हमारा काम हो रहा है। ये दोनों फंक्शन भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे फेच ऑल है तो सब आ गए, जब फेच 1 लिखोगे तो सिर्फ पहला आएगा, ठीक है, एक ही रिकॉर्ड वो फेच करेगा, फर्स्ट वाला। और जब फेच मेनी और ब्रैकेट में मान लो 3 दिए तो 3 रिकॉर्ड दिखाएगा। 1 है, एक ही रिकॉर्ड है। और एक जो लूप चलाए थे हम लोग ना, ये इसको हटाए नहीं ना, असल में 2 बार क्यों आया है, क्लियर हुआ? 2 बार क्यों आ गया? Yes, ma'am. एक तो ये ऊपर आ गया प्रिंट डेटा हम लोगों ने जो दिया है ना, यहाँ पे कर्सर देखो, ये जो प्रिंट डेटा दिए उसकी वजह से ये लिस्ट के फॉर्म में दिखा दिया, और एक नीचे प्रोसेसिंग के लिए भी, तो प्रिंट वाले को कमेंट में डाल देते हैं, तो अब 2 बार नहीं दिखाएगा एक ही चीज, ठीक है। इसको करो, अब सिर्फ हमको इस तरह से एक ही दिखाएगा, एक यहाँ दिखाया। अब एक चीज और देखो, अभी हमको ये टपल के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, क्योंकि फेच करने के बाद हमको डेटा के अंदर हमको लिस्ट मिला भी, तो लिस्ट अब वो टपल के फॉर्म में नहीं, वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल गया, इसलिए तो एक एक वर्ड दिख रहा है। एक से ज्यादा रहता ना तो यहाँ सही दिखता है। जैसे हम यहाँ करते हैं फेच मेनी, और सपोज हम 4 रिकॉर्ड्स फेच कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब दिख रहा है ना, वो एक सिंगल था इसलिए वो इसको टपल न लेकर वो क्या कर दिया, वो एक लिस्ट के अंदर एक ही आइटम है और एक ही आइटम में सारे वर्ड्स को वो एज ए सिंगल एलिमेंट समझ करके क्या किया, ऐसे 1 अमित हाजीपुर 99 ये प्रिंट किया फर्स्ट रिकॉर्ड को। फेच 1 किए तो ऐसे किया। फेच 1 के अलावा अगर 2, 3, 4 जितना भी करोगे सब तुम्हारा एज ए रिकॉर्ड ऐसे दिखाएगा, जैसे सुंदर ये दिख रहा है, ये ऐसे सारा रिकॉर्ड्स दिखाएगा फॉर लूप के साथ यूज करेंगे तो। और फिर फेच ऑल, ये 3 तरह का वेरिएशन है फेच कमांड का, ठीक है ना। 3 तरह का फॉर्म है, फेच मेनी, फेच 1 और फेच ऑल, ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक फंक्शन है रो काउंट फंक्शन का काम होता है, इट काउंट्स दी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फेच्ड, जैसे हमारे केस में था। यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे हम लोग कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश किए, देखें, ठीक है। और जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो हमें मन था कि देखना कि कितने रिकॉर्ड्स हमारे स्टूडेंट टेबल में है, वो हम लोग देख लिए।